जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। यह कहानी है एक छोटे से गांव के साधारण आदमी रमेश की, जिसने अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय से बड़ी ऊंचाइयों को छुआ। लेकिन उसकी सफलता की राह आसान नहीं थी। उसे बार बार समाज के तानों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। शुरुआत रमेश एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसका सपना था कि वह अपने गांव और परिवार की गरीबी को खत्म करे। लेकिन उसके गांव के लोग उसकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर मजाक उड़ाते थे। जब भी वह अपने सपने किसी से साझा करता, लोग उसे ताने मारते, तू गरीब का बेटा है, बड़े सपने देखना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रमेश ने कभी हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत से साबित करेगा कि परिस्थितियां इंसान को रोक नहीं सकती। पहला कदम, रमेश ने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करना शुरू किया। दिन में वह खेतों में काम करता और रात को पढ़ाई। गांव के लोग कहते, देखो इसे, यह क्या करेगा, पढ़ाई करके क्या अमीर बन जाएगा। कुछ लोग उसकी मेहनत को बेकार कहते। रमेश ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। वह जानता था कि अगर उसने अपने मन को कमजोर किया तो उसके सपने टूट जाएंगे। संघर्ष का दौर। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद रमेश ने शहर जाकर नौकरी करनी शुरू की। वहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसे कम पैसे मिलते और काम भी बहुत करना पड़ता। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव में लोग अब भी उसकी आलोचना करते थे। शहर जाकर बड़ा आदमी बनने चला है, वहां भी मजदूरी ही कर रहा होगा। रमेश ने अपनी नौकरी से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया और आगे की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। उसे पढ़ाई और नौकरी के बीच तालमेल बिठाना पड़ता था। सपने की शुरुआत कड़ी मेहनत और लगन से रमेश ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब उसकी जिंदगी बदलने लगी थी। उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनाया और गांव में कई गरीब बच्चों की मदद करना शुरू किया। लेकिन यहां भी आलोचनाओं का सिलसिला थमा नहीं। कुछ लोग कहते, अब अमीर बन गया है, गांव को भूल जाएगा। कुछ ने उसके कामों को दिखावा बताया। रमेश ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। सफलता का शिखर। धीरे धीरे रमेश ने खुद का बिजनेस शुरू किया और उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी कंपनी ने हजारों लोगों को रोजगार दिया। वह गांव में स्कूल और अस्पताल भी बनवाने लगा। अब जो लोग पहले उसकी आलोचना करते थे, वही उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी उसकी निंदा से पीछे नहीं हटे। वे कहते, यह सब दिखावे के लिए कर रहा है। रमेश का संदेश। एक दिन रमेश ने गांव में एक सभा आयोजित की। वहां उसने कहा, जब तक आप कुछ नहीं करते, लोग आपकी आलोचना करेंगे कि आप नालायक हैं। जब आप कुछ करने लगते हैं, तब भी लोग आपकी आलोचना करते हैं कि आप दिखावा कर रहे हैं। इसलिए दूसरों की बातों पर ध्यान देने की बजाय अपने काम पर ध्यान दें। आलोचना जीवन का हिस्सा है। जब तक आप जिंदा है तब तक निंदा होगी। लेकिन वही आलोचना आपके हौसले को मजबूत बनाती है। निष्कर्ष। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आलोचनाओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाएं। दूसरों की बातों को अपने सपनों के आड़े न आने दें। याद रखें, जब तक आप कुछ कर रहे हैं तब तक लोग आपको देखते रहेंगे और बोलते रहेंगे। आपका काम है अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी मेहनत से दुनिया को साबित करना कि आप क्या कर सकते हैं।